राय रामानंद जी का जो हमने कुछ प्रसंग कल श्रवण कर लिया था, उससे आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। कल हमने श्रवण कर लिया था जो रूप गोस्वामी पाद ने राय रामानंद जी को सुनाया था। अनिर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम भक्ति श्रेयम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। राय रामानंद जी उक्त श्लोकों की सहस्त्र गुणी प्रशंसा की और कहा कि श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से ही ब्रह्मा जी के समझ में न आने वाले विषय भी दिल में घर कर जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के लौकिक चरित्र की विशिष्टता और उनके अप्रकृत स्वरूप की प्रसिद्धि के लिए ही अस्तोत्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए महाभागवत राय रामानंद जी से स्त्रोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे प्रद्युम्न मिश्र को हरिकथा सुनाने की लीला दिखाई थी। श्रीहट्ट निवासी बाद में उड़िया निवासी श्री प्रद्युम्न मिश्र द्वारा महाप्रभु जी से कृष्ण कथा सुनाने के लिए दीनता पूर्वक इच्छा प्रकट करने पर महाप्रभु जी ने उनको राय रामानंद जी के पास कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा था। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी के आगे दो देवदासियां नृत्य गीतादि करके जगन्नाथ जी को प्रसन्न करती हैं। उसी समय उन देवदासियों को श्रृंगार करवाना व उन्हें नृत्य गीतादि की शिक्षा देने की सेवा में श्री राय रामानंद जी करते थे। श्री प्रद्युम्न मिश्र जब राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने के लिए आए तो उस समय राय रामानंद जी उस वक्त सेवा में नियुक्त थे। इसलिए राय रामानंद जी के सेवकों ने प्रद्युम्न मिश्र जी को बाहर बैठाकर रखा। श्री राय रामानंद हर दिन जगन्नाथ जी की इस प्रकार की गूढ़ सेवा में नियोजित रहते थे। उनके इस सेवा कार्य के समय राय रामानंद जी के सेवक किसी के भी उन्हें मिलने नहीं देते थे, ताकि सेवा कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल सके। सेवा समाप्ति पर राय रामानंद जी बाहर आकर प्रद्युम्न मिश्र के आने का समाचार जान पाए। विलम्ब हो जाने के कारण राय रामानंद जी ने श्री मिश्र को यथोचित सम्मान प्रदान किया व अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। समय अधिक हो जाने पर प्रद्युम्न मिश्र अपने घर वापस आ गए। कई दिन बाद महाप्रभु जी से मिलन होने पर महाप्रभु जी द्वारा यह पूछने पर कि राय रामानंद जी के साथ कृष्ण कथा किस प्रकार रही, तो मिश्र जी ने सब वृत्तांत को पूर्णतः वर्णन कर दिया। प्रद्युम्न मिश्र जी के संशय युक्त मन का तक निवारण करने के लिए महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी के अलौकिक चरित्र विशिष्टता के विषय में कहा। आमी तो सन्यासी आपने विरक्त करी माने दर्शन रहु दूरे प्रकृति नाम यदि सुनी तबहि विकार पाए मूर्त अनुमान प्रकृति दर्शने स्थिर है कौन जन। रामानंद रायर कथा सुन सरोजन कई बार नहे यह आश्चर्य कथन। एक देवदासी और सुंदरी तरुणी कहा देर सब सेवा करें अपनी स्नानादि कराए पराय वास विभूषण भूय अंग यत तार दर्शन स्पर्शन तबु निर्विकार राय रामानंदेर मान नाना भवोद्गम तारे कराय शिक्षण। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मन एक रामानंदेर है यही अधिकार अते जाने अप्रकृत देह कहा। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं मैं तो सन्यासी हूँ
अपने को विरक्त मानता हूँ। दर्शन की बात दूर रही, स्त्री का नाम सुनने मात्र से मेरे मन और शरीर में विकार होने लगते हैं। स्त्री के दर्शन से किसका मन स्थिर रह सकता है? आप सभी राय रमन की बात सुनिए। बात इतनी आश्चर्यजनक है कि इसके कहने के लिए शब्द ही नहीं है। देखो ना, एक तो वह देवदासी हैं, दूसरी वह तरुणावस्था की हैं। उनकी सब सेवा में स्वयं उनकी सब सेवा भी स्वयं करते हैं। उनको स्नान आदि कराते हैं, वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। उनके गुह्य अंगों का दर्शन स्पर्शन होता ही है। तब भी श्री राय रामानंद का मन विकार शून्य रहता है। और तो और वे उन्हें नाना प्रकार के भावों को उत्पन्न करने की शिक्षा देते हैं। उनके देह व मन ऐसे ही विकारी नहीं होते जैसे वे लकड़ी या पत्थर के बने हों। कमाल की बात है कि युवती का स्पर्श करने पर मन निर्विकार रहे। वास्तव में एक राय रामानंद का ही ऐसा अधिकार है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका देह अप्राकृत है। श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रद्युम्न मिश्र और उनके माध्यम से जगत के वासियों को राय रामानंद जी के अप्राकृत स्वरूप से अवगत कराया। श्रीमन महाप्रभु जी ने यह कहकर कि वे स्वयं भी राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनते हैं, प्रद्युम्न मिश्र को दोबारा राय रामानंद जी से कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा। प्रद्युम्न मिश्र राय रामानंद जी से अपूर्व कृष्ण कथा सुनकर हैरान रह गए और आनंद से नाचने लगे। राय रामानंद जी ने जगन्नाथ वल्लभ नामक एक नाटक की रचना की थी। उस नाटक का श्री जगन्नाथ देव के सामने मंचन करने के लिए उन्होंने दो देव कन्या अर्थात दो नव उम्र की देवदासियों, जिनको आजकल महारी कहते हैं, बुलाकर उस नाटक में अभिनय योग्य गोपी भाव की शिक्षा दी। दोनों कन्या प्रधान गोपियों का अभिनय करेंगी, इसलिए उनके प्रति दिव्य भाव रखकर व अपने प्रति उनकी अनुगता सेविका बुद्धि रखकर उन्होंने उन्हें गीतादि की शिक्षा दी थी। राय रामायण जी अपने आप को राधा जी की दासी व राधा जी का अभिनय करने वाली देवदासियों को दिव्य मानकर उन्हें नाद नादि करवाते व उनका श्रृंगार आदि करते थे। ग्रस्त हैया नहे राय कड़वर्गेर वसे, विषयी हैया सन्यासी उद्देश्य, यही सब गुण तार श्रवण करीते, भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भाल जाने, नाना भंगी से प्रकाशी निज लाभ माने, आरक स्वभाव गौरेर सुन भक्तगण, गूढ़ ऐश्वर्य भाव करे प्रकट। सन्यासी पंडित गणेर परिते गर्भनाश, नीच शूद्र द्वारा करे न धर्मेर प्रकाश। भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता, आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रोता। महाबाबू जी कहते हैं ग्रस्त होते हुए भी राय काम क्रोधादि छह ऋतुओं के वश में नहीं है। वे बाहर से विषयी होते हुए भी सन्यासियों को उपदेश देते हैं। उनके सब गुणों को प्रकाश करने के लिए ही मैंने मिश्र जी को उनसे हरिकथा श्रवण के लिए भेजा था। भक्तों के गुणों को प्रकाश करना श्रीमन महाप्रभु जी भली भांति जानते हैं। नाना प्रकार की लीला द्वारा भक्तों के गुणों को प्रकाश करने को वे अपना लाभ मानते हैं। ये भक्तगण महाप्रभु जी का एक और स्वभाव सुन, वे अपना गूढ़ ऐश्वर्य स्वभाव प्रकट करते हैं। महाप्रभु जी प्रेम व भक्ति तत्व कहते हैं। श्री राय जी को वक्ता बनाकर वो स्वयं प्रद्युम्न मिश्र के साथ श्रोता बनते हैं। श्री राय रामानंद जी के संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्री राय रामानंद प्रभु प्राकृत लोक दृष्टि में प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थ, संयतेंद्रिय ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या भिक्षु के रूप में देखे नहीं जाते।
प्राकृतग्रस्त लोग इंद्रियों के वश होकर गृहस्थ धर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु घर में स्थित अप्राकृत वैष्णव अवैष्णव गृहस्थों की भांति लंपट व इंद्रियों के गुलाम होकर बिल्कुल षड्वर्ग के अधीन नहीं होते। गृहस्थ आश्रम लीला में श्री राय रामानंद प्रभु प्राकृत लोगों को भोगमय दृष्टि से विषयी होने पर भी अप्राकृत देह वाले हैं। अप्राकृत कृष्ण लीला ही उनके शुद्ध सत्व अप्राकृत मन का हर समय विषय होता है। वे भगवान के चिद विलास के विरोधी निर्विशेषवादी तार्किक नहीं थे। वे विषयों को त्याग देने वाले निर्गुण सन्यासियों को भी कृष्ण बोधहीन जड़ विषयों से छुड़ाकर श्री कृष्ण के विषय में चिंतन कराने में समर्थ थे। श्री बल्लभ भट्ट पुरुषोत्तम धाम में आकर महाप्रभु जी से मिले। बल्लभ भट्ट के पांडित्य अभिमान के कारण उनके सामने अपने तत्व को गोपन रखकर श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्तों की महिमा कीर्तन के समय राय रामानंद जी का परिचय संबंध प्रयोजन और ब्रज के शुद्ध रस वेत्ता के रूप में बताया था। राय रामानंद कृष्ण रसेर निधान देहो जनाइला कृष्ण स्वयं भगवान कहन न आय रामानंदेर प्रभाव काय प्रसाद जानिल ब्रजेर शुद्ध भाव। अर्थात महाप्रभु जी कहते हैं कि रामानंद राय जी कृष्ण रस के भंडार हैं। उन्होंने बताया है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। श्री राय रामानंद जी का प्रभाव वर्णन नहीं किया जा सकता। राय की कृपा से ही मैं ब्रज का शुद्ध भाव जान सका हूँ। सुबल यैछे पूर्वे कृष्ण सुखेर सहाय गौर सुख भाव हेतु तेछे राम राम राय। अर्थात श्री कृष्ण लीला के सुबल जैसे श्री कृष्ण की सहायता करते थे, वैसे ही श्री राय रामानंद जी गौरंग महाप्रभु जी को सुख देते थे। पुरी में हरिदास ठाकुर जी के महाप्रयाण के समय राय रामानंद जी भी उपस्थित थे। यह चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी के वर्णन से पता चलता है। रामानंद सार्वभौम सवार अग्रते हरिदासेर गुण गुरु प्रभु लागिला कही थे। श्रवण महाप्रभु जी की दिव्य उन्माद की अवस्था में तीनों दरवाजे बंद होना और महाप्रभु जी का अपनी कोठरी में न होना, सिंह द्वार की उत्तर दिशा में हड्डियों की जोड़ों की शीतलता की अवस्था में बहुत बड़ी अवस्था की प्राप्ति, कृष्ण नाम के कीर्तन में ज्ञान लौटने पर दोबारा घर में लाया जाना, इसी समय चटक पर्वत को ही गोवर्धन पर्वत समझने पर भावों की विफलता हरिनाम कीर्तन द्वारा ही शांत करके उन्हें घर लाया जाना इत्यादि, इन सब लीलाओं में स्वरूप दामोदर जी के साथ राय रामानंद जी भी रहे। महाप्रभु जी के दिव्य उन्माद की रसों दशाओं में ही राय रामानंद जी ने समय के अनुरूप भावोपयोगी श्लोकों का पाठ करके महाप्रभु जी को सुख दिया था। रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूपेर गान विरह वेदनाय प्रभु राखाय प्राण हेत कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय कहाँ करो कहाँ यांग कहाँ गेल कृष्ण भंग दुई मेरे कहत उपाय यही मत गौर प्रभु अति दिने दिने विलाप करे ने स्वरूप रामानंद सने यही दुई जन प्रभु करे आश्वासन स्वरूप गाय गाय करे शोक पठन। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद बिहार श्लोक जीते प्रभुर कराय आनंद। अर्थात श्री राय रामानंद जी की कृष्ण कथा तथा श्री स्वरूप दामोदर जी का गान ही महाप्रभु जी की विरह पीड़ा में प्राणों की रक्षा करते हैं। एक दिन श्री गौर हरि जी ने दोनों के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहने लगे, हे स्वरूप, हे राम राय, सुनो, आप मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं।
कहाँ जाकर श्री कृष्ण को कहूँ। जब श्री गौर महाप्रभु प्रतिदिन स्वरूप और राय रमन के साथ इस प्रकार विलाप करते, तब वे दोनों श्रीमन महाप्रभु जी को आश्वासन देते तथा श्री स्वरूप गीत गाते और राय रमन जी श्लोक पढ़ते। कर्णामृत, विद्यापति, श्री गीत गोविंद के गीत तथा श्लोकों को सुनाकर राय रमन जी व स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी को सुख देने का 24 घंटे प्रयास करते थे। चंडीदास, विद्यापति, रायर नाटक गीति, कर्णामृत, श्री गीत गोविंद, स्वरूप राय रामानंद तने महाप्रभु रात्रि दिन गाय सुने परम आनंद। राय रामानंद जी का भजन स्थान श्री जगन्नाथ बल्लभ उद्यान महाप्रभु जी को अति प्रिय था। जगन्नाथ बल्लभ उद्यान में प्रवेश करके महाप्रभु अत्यंत भावाविष्ट हो पड़ते थे। एक दिन महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ बल्लभ बाग में अशोक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण दर्शन और उसके बाद उनके अदृश्य होने के कारण मूर्छित होने की लीला की। जगन्नाथ बल्लभ नाम उद्यान प्रधान प्रवेश करिला प्रभु लैया भक्त गणे, प्रफुल्लित वृक्ष वल्ली येन वृंदावन, सुख सारी पिक भृंग करे अलपन। अर्थात श्रीमन महाप्रभु भक्तों को साथ लेकर श्री जगन्नाथ वल्लभ नामक प्रधान उद्यान में गए, जहाँ वृक्ष तथा लताएं ऐसी प्रफुल्लित थी जैसे वृंदावन हो। वहाँ सुख सारी पिक भृंग सब गुंजार कर रहे थे। प्रति वृक्ष वल्ल ऐसे भ्रमित भ्रमित अशोकेर तले कृष्ण देखे ने अचंभित, कृष्ण देखी महाप्रभु धाइया चलीला, आगे पाइला कृष्ण तारे पुनः हराइया, भूमि ते पड़िला प्रभु मूर्ति तहिया। श्रीमन महाप्रभु जी प्रत्येक वृक्ष लताओं के आसपास घूम रहे थे कि घूमते घूमते अचानक अशोक वृक्ष के नीचे उन्होंने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को देखकर महाप्रभु जी उनकी ओर दौड़ने लगे। फिर क्या देखा कि श्री कृष्ण हंस रहे हैं तथा उसके पश्चात श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। मैंने कृष्ण को पा लिया था, परंतु फिर वे खो गए मुझसे। उसी भाव में महाप्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद जी के माध्यम से बताया कि कलयुग में श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है श्री नाम संकीर्तन। हर से प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। अर्थात आनंद के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री राय रामानंद जी से कहते हैं कि कलयुग में श्री हरिनाम संकीर्तन ही परम उपाय स्वरूप है। भजन निर्णय ग्रंथ के अनुसार राय रामानंद जी राघवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे और राघवेंद्र पुरी जी श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। ज्येष्ठ मास की कृष्णा पंचमी को वैशाखी कृष्ण पंचमी कई कई जगह पर श्री राय रामानंद जी का तिरोधान हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने राय रामानंद जी के बारे में जो भी ग्रंथ में वर्णित है वो श्रवण कर लिया।